आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। आज ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में ब्यूटीफुल तो है ही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है और केएम फिल्म्स की फाउंडर भी हैं। सो अगर इनकी फिल्म्स की बात करूं मैं, बालवी रिटर्न्स वेब सीरीज है, हार्ट अटैक है, रियलिटी शोज की बात करूं स्पिरिट्स विला है, लव स्कूल है। तो खास मौके पे बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पर्सनालिटी खुशी मुखर्जी मेरे साथ मौजूद है। खास मौके पे बातचीत बातचीत करेंगे। अक्सर अपनी ड्रेस के लिए ये मार्केट में उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बड़े एकदम। अच्छा जाने, मैंने आपकी फिल्म्स की बात की, आप डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म्स में नजर आ चुके हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, बालवी रिटर्न्स हो, रियलिटी शोज हो। तो किस तरीके से देखते हैं अपनी जर्नी को एज एन एक्टर्स? As an actress, I think that I have diversified my character, and I've been true to myself so that I could have contributed a bit towards the industry. शुरुआत मैंने तमिल फिल्मों से की और तेलुगु से लेके कन्नड़ा फिल्म्स तक किए हैं। The best so far, the character which I loved playing was in the Kannada movie which I ओके। did. The movie's name was Ityartha. उसमें I could play the positive protagonist along with the antagonist character. So it was quite of a spicy and mixed character which I would definitely like to play again. एक लड़की जिनकी सूरत इतनी खूबसूरत नहीं होती, उससे लेकर कैसे वो एक एक्ट्रेस, इट वाज मोर ऑफ दैट मूवी हीरोइन, करीना कपूर की ओके। हीरोइन मूवी की तरह, बट द एंडिंग वाज लिटिल डिफरेंट। तो काफी अच्छा था मूवी। और प्रभुदेवा सर के असिस्टेंट के साथ कोरियोग्राफ होते हुए इट वाज वेरी मच ऑफ अ टफ जॉब। सनबर्न से लेके ओके। पूरे 4 डिग्री 5 डिग्री में कर्नाटका में वही फाउंटेन्स और बाकी सब में उन ठंडे पानी में शूट करते हुए इट वाज हर तरह का एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल हर सो तरीके का जैसे आपने एक्सपीरियंस हिंदी, था। तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपना अच्छा खासा योगदान दिया, तो उसको किस तरीके से आप देखते हो? बहुत बड़ी काइंड ऑफ अचीवमेंट बोला जा सकता है इसको। काफी हद तक यस। और आई थिंक माय मदर हैज आल्सो सपोर्टेड मी इन सम वे और द अदर। कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, ट्रू। कभी कभी आपको सॉफ्ट भी होना पड़ता है। तो हिंदी फिल्म में भी प्रकाश झा की टीम के साथ काम किया, कटरीना कैफ तक में काम किया है। तो बहुत कम एज में उस लेवल तक पहुंचना ट्रू। काफी बड़ी बात होती है। पर आई थिंक आप जब बहुत छोटे एज में शुरुआत करते हो तो इमोशनली थोड़े से शायद वल्नरेबल होते हो। शायद आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती। शायद पापा के डेथ के बाद सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो गए और काफी सारे मुसीबतें आई। तो वापस सीरियल से अ, शुरुआत करना चाहा कि सीरियल मूवीज यही जर्नी रही है कि अपने आप को भुलाकर रखने के लिए आप काम में तो अपने आप को बिजी काफी रखोगे। अटैचमेंट थी आपके फादर के साथ, कोई उनके साथ आप मोमेंट शेयर करना चाहते हो? क्योंकि अक्सर बेटियों की पिता के साथ बहुत अटैचमेंट रहती है, काइंड ऑफ उनकी जो कमी है एक पिता का, वो जिंदगी भर नहीं हो सकती पूरी। कोई ऐसा हम्म, मोमेंट, ऐसा पल उनके साथ? नहीं, जो इस दुनिया में आया है आई थिंक हैज टू लीव दिस वर्ल्ड someday or the other. तब क्या चीज, अब डेथ हुई उनकी, एज क्या थी आपकी? He was आपकी एज? early, he was in early 60s or near about 60s। आप कितने साल और गए तब उसे? 2015 की बात है, 2015 की बात है। तो हो गया, which is fine enough। He died of a cardiac arrest। ओके। और मुझे भी इस साल हार्ट अटैक आया था। ओके। तो कितनी मजे की बात है, मूवी का नाम भी हार्ट हार्ट अटैक। अटैक, आया भी हार्ट अटैक। ओके। दिल ही कमजोर है, लाइक शाहरुख खान सेज।
ओके। सो जैसे हार्ट अटैक की बात की, हार्ट अटैक की मूवी की आपने, अंजुल थोई भी की है ना, काफी फिल्में की हैं। जब हम रियलिटी शोज करते हैं, चाहे वो सपलिट्स विला से काफी पॉपुलैरिटी आपने हासिल की है, चाहे वो उसके बाद आपने बैक टू बैक लव स्कूल जैसा रियलिटी शो भी किया, तो अपने आप में एक बदलाव देखते हैं, ठहराव देखते हैं। रियलिटी शोज में जाना, उसके बाद मूवीज के जॉनर में आना, दोनों डिफरेंट जॉनर्स हैं, तो उनको कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप? रियलिटी शो जब पहली बार किया स्प्लिट्सविला, इतना आइडिया नहीं था हम्म। कि होता क्या है। काफी छोटे-छोटे शहरों से रियलिटी शोज में लोग आते ओके। हैं। हमने मूवीज से शुरुआत की थी आई तो थिंक इमोशनल हो गया आप, मैंने फादर की बात की, मुझे लग रहा है ऐसे ना आंखों से आपके। नहीं नहीं, मेरी आंखें हमेशा इमोशनल ओके। रहती है। क्या करें, शायद आर्टिस्ट है या एक्टर है, ओके। इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भरी होती है। और राज कपूर जी का जैसे कि गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, ट्रू। तो कुछ बातें दिल में दबी रह जाती है और कुछ बातें होती है जो खुशी अपने आप में लोगों। कितना ठहराव देखा है, बदलाव देखा है रियलिटी शोज करने के बाद? हालांकि इसका थोड़ा जॉनर डिफरेंट था सप्लिट्सविला का। जैसे हम देख सकते हैं कि लव टाइप वहाँ वहाँ पे कपल्स रहते हैं, और अगर लव स्कूल भी है वो भी सेम ही फॉर्मेट है। तो अपने आप में क्या चेंज देखा वो चीज करने के बाद, रियलिटी शोज की बात करूं अगर मैं? मैं एक्चुअली थोड़ी-सी ओल्ड स्कूल रही हूँ, ओके। तो मुझे वो उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि पहली नज़र में भी प्यार होता है। हम्म। पर अब लगने लगा है कि हाँ, शायद एक नज़र में भी प्यार होता है। ओके। तो वो लव एट फर्स्ट साइट अ, कुड बी लस्ट एट फर्स्ट साइट, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, कुछ भी हो सकता है वो। पर तब समझ नहीं आया और अपने आप को वोट आउट करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। अगले साल हालाँकि लव स्कूल भी अगर किया तो ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि खुशी हैज़ बीन ऑलवेज़ लकी फॉर ऑल द शोज़ और ऑल द मूवीज़ और व्हाटएवर आई हैव डन, मैं हमेशा लोगों के लिए लकी रही हूँ। हम्म। तो खुद पे आई टेक दैट प्राइड ऑन ओके। मायसेल्फ। अक्सर सेलिब्रिटीज को ड्रेस को लेकर बहुत ट्रोल किया जाता है। अपनी मर्जी है, हमारा अपना राइट, हम कुछ भी पहने, पर जो समाज की सोच है वो वहीं पे रुकी हुई है, चाहे हम किसी भी शहर में, नॉट ओनली इन बॉम्बे, हम दिल्ली हो। तो अक्सर आपको इन इन चीजों के जरिए गुजरना पड़ता है। एक हाइब्रिड भी होती है कि सेलिब्रिटी की अपनी मर्जी है, लेकिन जो आपने ब्लैक आउटफिट पहना था उसने बहुत हाइब्रिड की थी मार्केट में, वीडियोस भी काफी वायरल हुए आपके। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते हैं कि मतलब चलो पेपरजी को तो ड्यूटी है वो कवर करती हैं, जी। ड्रेस से हाइब्रिड करने में कितना आफ्टर उर्फी जावेद का तो डिफरेंट जॉनर है। तो लगता है कि आप जिस तरीके के भी कपड़े पहनते हैं मार्केट में, लोग उस लोगों का नजरिया किस तरीके से होता है, नेगेटिव वे से देखते हैं वो इस चीज को? देखिए, आप जिस तरह के इंसान रहोगे, आप उसी तरह से लोगों को भी देखने का नज़रिया रखोगे। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। कभी-कभी अंदर से भी इंसान अगर नेगेटिव होता है या हम्म। अंदर से भी कुछ और फ़ील करता है, तो फिर भी वो कम से कम ज़ुबान तो अच्छी रख ही सकता है। हम्म। इट डज़न्ट कॉस्ट यू एनीथिंग टू स्पीक गुड अबाउट पीपल, क्या पता कल हो ना हो। और रही बात कंपैरिज़न की, आई वुड नॉट लाइक टू गेट कंपेयर्ड बाय एनीवन। और कपड़ों को लेके कुछ, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अबाउट व्हाट इज़ ट्रेंडिंग। सो खुशी इज़ ट्रेंडिंग ग्लोबली, तो अगर एक ग्लोबली ट्रेंडिंग टॉपिक हूँ मैं और उस बारे में अगर लोग बात करते हैं, तो डेफिनेटली। लेट देम स्पीक, इट्स अ गुड थिंग। जैसे मैंने बात की, आप ऑलरेडी फेमस हो, पॉपुलर हो, आपने ऑलरेडी इतनी अच्छा मुकाम हासिल किया, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे रियलिटी शोज हो। फिर ये जो कपड़े का कंसेप्ट है, ये कैसे आपके माइंड में कि इस तरह के कपड़ों को पहन के एक अलग तरीके से अपनी एक आइडेंटिटी बोलो, चाहे उसको एक बोलो कि एक कंटेंट मिल चुका है मार्केट को, या बॉम्बे के लोगों को, तो ये चीज कैसे है माइंड में कि इस तरह का जो चीज है वो लेके आया जाए, आप लेकर आओ, शुरुआत कीजिए, मतलब काइंड ऑफ अ स्टार्टअप? इट इज़ टू एक्चुअली स्टार्ट अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के। आई रिमेम्बर ब्रिटिशर्स ने भी हम्म। सॉल्ट एक्ट लगाया था।
तब गांधी जी ने भी उस पर सत्याग्रह करना ज्यादा ओह! पसंद किया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको काली भी कब बनना है और सत्याग्रह भी कब करना है। हुँ। सो जो चीज़ें आप पीसफुली सॉल्व कर सको या आप अपने फैशन के वे में उसको रिवोल्ट कर सको या प्रोटेस्ट कर सको, व्हाई नॉट? और कभी-कभी जब आपको शायद कानून हाथ में लेना पड़े तो वो भी हो जाता है, इंसान है, भगवान नहीं है। पेरेंट्स का कोई रिएक्ट रहता है आपके मदर का, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, मतलब अभी तो ये चीज़ें कंफर्टेबल, जब बाहर जब हम कोई शूट हो, कोई एक्टिविटी हो, तो उनका रिएक्शन क्या रहता है मदर का? नहीं, मेरे मम्मी को कभी मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं रहा है। माय मदर, यस, व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, हुँ। आई थिंक एज़ अ मदर मे बी शायद मैं भी करूँगी ऐसे। माय मॉम टेल्स मी स्टोरीज़ कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी को बड़ा शौक था कि ऐसे छोटे-छोटे कपड़े ओके, पहनाएँगी, ऐसे डॉल जैसे लगेगी। बिल्कुल। घर पे कोई ऐसे आएगा और पूछेगा, "काकी बहुत खुशी है।" खुशी है जिसका नाम ही खुशी, बिल्कुल। जब हाँ। आपने बालवीर रिटर्न्स किए तब क्या बेस्ट चीज़ रही उस दौरान? बालवीर रिटर्न्स की आपने वेब हुँ। सीरीज़, उसके बाद बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिले आपको, ऑफर हुए, तो लगता है उस चीज़ ने आपकी कितनी हेल्प आउट की है इंडस्ट्री में आगे ग्रो करने के लिए? हुँ, ओटीटी का ही ज़माना है आज के दौर में, अगर मैं बात I करूँ, know, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो। Netflix, of course, we love watching हुँ, Netflix, but Hotstar is something I love. Peacock TV is हुँ। something which I've always व्हाट्स अबाउट loved. उल्लू? इट्स Um, अ बोल्ड कंटेंट, उल्लू ऐप। अच्छा है, वो भी रियल लाइफ कंटेंट पे बनाता है, हुँ, टियर 2 टियर 3 सिटीज के। अगर रियल लाइफ स्टोरी कोई अगर नहीं उठाएगा हुँ, तो अमेज़न प्राइम है, उल्लू है, ऑल्ट है, सब असली स्टोरीज़ पे ही निर्धारित है। हुँ, और कभी-कभी थोड़ा तड़का लगाना पड़ता बिल्कुल। है तो लगा देते हैं। सो खुशी मुखर्जी भी ऐसा कौन-सा कैरेक्टर आप करना चाहते हैं, जो आप काइंड ऑफ ड्रीम रोल भी हो सकता है? किसी की बायोपिक करना चाहते हैं, रियलिटी बेस्ड हो, फिक्शन बेस्ड हो, ऐसा कोई कैरेक्टर माइंड में? कोई साउथ का ऑफर है आपको रिसेंटली, साउथ के डायरेक्टर के निर्देशक के साथ आपकी बात चल रही है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, साउथ इंडस्ट्री के लिए? साउथ में से ऑफर तो आज आया है। और रही बात कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी, किन-किन का? I think Lucy too can be actually made ओके, on my life because when I had a heart attack, also when I suffered from a stroke, I could actually see all the हार्ट अटैक कब आया था scripts. आपको? मुझे इसी साल आया था, कुछ महीने पहले। इट्स ऑल और अबाउट स्ट्रेस। एक स्ट्रेस होता है ना कि आपके आपके ऊपर काम का वर्कलोड होता है, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हर एक इंसान। अभी बहुत टाइम पहले दीपिका को भी आया था हार्ट अटैक। तो ये चीजें यंगस्टर्स के साथ ज्यादा हो रही है कि यंगस्टर्स मेल हो फीमेल्स हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ वर्कलोड, या आपके और कई सारी चीजें होती है लाइफ में चल रही होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको हार्ट अटैक आया था उसके चलते। तो उस दौरान क्या जिंदगी में क्या बदलाव आया, क्या चीज़ एक्सपीरियंस की उस दौरान जब आपको अटैक आया था, हार्ट अटैक? I don't know, all of a sudden, after learning hypnosis, I was going more towards the spiritual path. ओके, और even after being so materialistic, अचानक ऐसे क्या दिल में आया, I don't know, I started connecting with everyone and I started feeling for everyone. और इज देयर एनी ब्रेकअप, और जो ये मतलब कुछ समवन होता है ना लाइफ में कि उसके जाने से लगे एक बंदा टूट सा जाता है, सॉरी टू आस्क यू बट इट्स अ पर्सनल, आई नो, थोड़ा पर्सनल चला जाता है, बट एक होता है ना किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए, तो वो चीजें भी आपके माइंड में उस दौरान आती है? um, detachment is the new attachment, I can ओके। say. And बिल्कुल ट्रू। yeah, I do believe in the Heer Ranja, Romeo Juliet वीर wala ज़ारा। love story, yeah. But कोई बात नहीं, जहाँ पे भी है he should be happy. Oh shit. सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा भावुक जजमेंट हो गया कि आपके आंसू से काफ़ी सॉरी, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको रुलाऊँ, बट एक होता है ना कि समवन स्पेशल इन योर लाइफ,
जब वो चला जाता है तो फिर इस इंडस्ट्री से थे या आउट ऑफ इंडस्ट्री? No, no, he was not from the industry. और रही बात वर्कलोड की या पीयर प्रेशर, तो डाइट डाइट इज अ मेन फैक्टर। आंखें आंखों आंखों से आंसू खुशी के अच्छा लगता है, क्योंकि खुशी इनका नाम है, जब ये रोते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, सो प्लीज डोंट क्राई। नहीं, वो लेंस कभी कभी चुभ जाते हैं। समटाइम्स आई वेयर लेंसेज, सो लेंसेज हर्ट मी। और डोंट वरी, हम टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रोने का। हाँ, सो अब तक के जर्नी में आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडस्ट्री में? बेस्ट एक्सपीरियंस भी रहता है, वर्स्ट भी रहता है। वर्स्ट रहा ज्यादा या बेस्ट, या बैलेंस होता है, मैनेज कर लेते चीजें, बेस्ट भी है वर्स्ट भी है। कभी वर्स्ट हुआ तो बेस्ट में मैनेज कर लिया, कभी बेस्ट हुआ तो वर्स्ट में। ये लाइफ का नाम ही बैलेंस है, जब आप काम करते हो तो बैलेंस हमें खुद ही करना है, I know, of course. तराजू की तरह की बैलेंस लाइक। Of course, life is all about balancing. Life is all about falling. Life is all about running. Sometimes you even want to have that push, and it's more like a runway, and you wanna fly high. कभी कभी crash भी हो जाता है, tumble भी हो जाता है। लाइक प्लेन, प्लेन जैसे क्रैश होता है, बिल्कुल। Exactly. तो क्या कह रही थी? क्या क्या सीखा जिंदगी से? क्या मतलब ऐसी कोई चीज ने मोटिवेट किया है अभी? क्या जिंदगी ने क्या सिखाया है, इंडस्ट्री ने क्या सिखाया है? It is all about keeping yourself busy, और कभी भी सच का सामना मत करना। ओके, जो सच है उसको उल्टा बोल दो, because sometimes you have to fool yourself, ट्रू। and it's good to play the part of a foolish, so that you can fool others and fool yourself as well. कोई बात नहीं, खुशी को लड़कों की कमी थोड़ी है, कोई नवा Exactly. कोई नया ड्रीम बॉय मिल जाएगा। अच्छा, पूछ से आपसे इंटरेस्टिंग सवाल है, टास्क लगा लो क्वेश्चन। अगर खुशी मुखर्जी का ड्रीम बॉय होगा, वो किस तरह का होना चाहिए? कोई इमेजिनेशन माइंड में माइंड सेट किया होगा? एक चॉइस होती है ना इंसान की, हमें तो ऐसा ही चाहिए ड्रीम बॉय, काइंड ऑफ। One who should pay all my bills. होटल के बिल्स, कपड़ों के बिल्स भी है ना? सारे bills, all the सारे bills, and go bankrupt and spend only on me, only on me. बिल्कुल, डेफिनेटली। सो जाते जाते आप अपने चाहने वालों को क्या बोलना चाहोगे? Um, I'll just suggest them, okay, stay strong. Life is very short. Keep the ones around you happy. और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो कम से कम अपने माँ बाप हो गए, या अपने जो भी खास है, even if they don't love you, or even if they don't care for you, be a giver. सबके लिए करते जाओ। मरना तो एक ना एक दिन है ही, कम से कम आपके मौत के बाद तो आपको याद रखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आगे आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये थी मेरे साथ खुशी मुखर्जी, बड़ी ही प्यारी एक्ट्रेस, मॉडल और इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की, भावुक भी हुई इंटरव्यू के दौरान, अपनी लाइफ से जुड़े हमसे किस्से भी शेयर किए। और ड्रीम बॉय ऐसा चाहिए जो उनके सारे बिल्स पे करे, राइट? तो ऐसा कोई अगर लड़का है जो खुशी मुखर्जी के बिल पे करने रेडी है, तो आप हमारे चैनल के जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, पंजाब केसरी। सो आगे कई सारे, देखिए ऐसे ऐसे ही हंसती रहे, क्योंकि नाम ही खुशी है। सो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और जल्द ही अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो बॉलीवुड के हो, जल्द ही हमें साल 2026 में सरप्राइज देंगी। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।